प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और पाक नाम में मैं आप सबों का इस्तकबाल करता हूं। आप सभी को मेरा सलाम पेश करता हूं। जैसा कि आपने वीडियो के शीर्षक को देख लिया कि मन में उत्पन्न होने वाले पाप से हम कैसे बचें। ये पाप, ये विषय बहुत बड़ा विषय है और आज तमाम हमारे जवान भाई बहन, और चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो, ज्यादातर लोग इस भयानक पाप में, अपराध में फंसे हुए हैं। हमारे पास कोई उम्मीद नहीं। आए दिन लगातार हम रोज देखते हैं हमारे जवान भाई बहन कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से अपने जीवन का खात्मा कर लेता है। बहुत से केसेस आए दिन, प्रत्येक दिन हमारे देश में सुनने में आता है। हमारे जवान भाई बहन मौत तो गले लगा लेते हैं। आखिर ये मन का पाप क्या है? मन का पाप क्या है? हम उसे कैसे निजात पा सकते हैं? हम उसे कैसे छूट सकते हैं? मैं परमेश्वर का दास आपको आज पाक कलाम किताब मुकद्दस से मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मेरे साथ में किताब मुकद्दस से हिजकिय्येल की किताब और उसका बाब 14 और उसकी 3री आयत से मैं आपको कुछ पढ़ के बताना चाहता हूं। यहां लिखा हुआ है, ए आदमजात, इन मर्दों ने अपने बुतों को अपने दिल में नस्ब किया है और अपनी ठोकर खिलाने वाली बदकिरदारी को अपने सामने रखा है। क्या ऐसे लोग मुझसे कुछ दरियाफ्त कर सकते हैं? इसलिए तू उनसे बातें कर और उनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, बनी इस्राएल में से हर एक को जो अपने बातों को अपने दिल में नस्ब करता और अपनी ठोकर खिलाने वाली बदकिरदारी को अपने सामने रखता है और नबी के पास आता है, मैं खुदावंद उसके बुतों की कसरत के मुताबिक उसको जवाब दूंगा, ताकि मैं बनी इस्राएल को उन्हीं के ख्यालात में पकड़ूं, क्योंकि वो सब के सब अपने बुतों के सबब से मुझसे दूर हो गए हैं। और इसी चीज को, इसी आयत को हम हिंदी के बाइबल में पढ़कर देखेंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, आप मेरे साथ में यहेजकेल नबी की किताब उसका 14 अध्याय और उसकी 3री पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? इसलिए तुम उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के घराने में जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा, जिससे इस्राएल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझसे, आपसे, हम सभी से कुछ बातें कर रहा है। हमें समझना है कि क्यों ये बातें खुदा ने अपने पाक कलाम में लिखी हुई है। आखिर क्या है ये मन का पाप? मन में हमारा जो पाप जो बसा है, हम उसे कैसे निजात पाएं और हमें क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहला काम है, हमें खुदा के पाक कदमों के नीचे आना होगा। हमें खुदा के पवित्र, परमेश्वर के पवित्र चरणों के नजदीक आना होगा। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा। हमें परमेश्वर से विनती करना होगा। हमें परमेश्वर को पुकारना होगा। हमें उसके बाहों में स्थान बनाने के लिए, हमें उसके राज्य में स्थान बनाने के लिए उसको आवाज लगाना होगा। मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप सभी जितने लोग इस समय मेरी आवाज सुन रहे हैं, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, एक बार आप परमेश्वर को सच्चे दिल से, पूरी सच्चाई से आवाज लगाइए। आखिर आपका ये मन का पाप आपसे दूर क्यों नहीं होता है?
असल में इसका बड़ा कारण है संसार में फैलता हुआ संसार का साम्राज्य। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं संसार का नहीं हूं। उन्होंने बहुत ही साफ अल्फाज में, बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि मैं इस संसार का नहीं हूं। इसका मतलब है कि अगर आपने हजरत ईसा पर, खुदावंद यीशु पर ईमान रखा है, अगर उस पर आपने भरोसा रखा है, तो आपको यह याद रखना होगा कि आप भी संसार के नहीं। हम संसार के नहीं हो सकते। असल में हम खुदा के बारगाह के लोग हैं। हम खुदा के वसीले से छुड़ाए हुए लोग हैं। इसलिए मुझे और आपको ये समझना होगा, हमारा मन का पाप हमें गुनाहों से आजादी नहीं दिलाएगा। हम गुनाहों में पड़े रह जाएंगे और हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और हम एक दिन, जैसे तमाम मखलूकात, तमाम जिंदगियां मौत के रूप में बदल जाती हैं, एक दिन हम भी मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमारा वजूद मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन हमें ये समय है, हमारे पास ये बहुमूल्य समय हमें खुदावंद यीशु मसीह ने दिया हुआ है। हम परमेश्वर के पास आए, हम उससे पूछें, हम उससे बात करें, हम उससे विनती करें, हम उससे प्रार्थना करें। और वो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खुदावंद यीशु आपको जरूर और जरूर इस भयानक बंधन से आजाद कर देगा। इस बंधन से आपको आजाद करेगा। मन का पाप क्या है? मन में, आपके मन में जो आपने मूर्त बैठा कर रखा, वो है मन का पाप। मूर्त क्या है? मूर्त असल में आपके अंदर में हर वो अभिलाषा, चाहे वो संसार की हो, चाहे वो शरीर की हो, चाहे वो धन की हो, चाहे वो किसी भी चीज की अभिलाषा जो आपके अंदर में आपने बैठा कर रखी है, उससे आपको निजात पाना है, उससे आपको निकलना है। अगर आप उससे निकल जाते हैं, अगर आपने उसको ना कह दिया, तो आप बच जाएंगे। अभिलाषा ये आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो हर चीज को जो आपके पास नहीं है, वो आपके मन में डालता है शैतान। इब्लीस बार बार आपके मन में ये बात को उत्पन्न करता है, जाहिर करता है, ये चीज, ये वस्तु, ये सामान तुम्हारे पास होना चाहिए, और आपका मन उसकी तरफ लगता है। असल में ये आपकी जिंदगी है। खुदावंद यीशु ने आपको जिंदगी दिया है। आपको ये समझना होगा, आपको ये समझना होगा कि आपकी जरूरत क्या है। जिंदगी, संसार में, इस कायनात में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सुंदर दिखाई देती हैं, लेकिन क्या उसकी जरूरत है आपको? और क्या अगर उसकी जरूरत अगर आपको है, तो क्या खुदावंद की मर्जी है वो आपके लिए? ये बड़ी बात है। खुदावंद की मर्जी से ज्यादा आपके लिए कोई जरूरी नहीं। आप बहुत रुपया कमा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत इज्जत, बहुत शोहरत कमा सकते हैं, लेकिन बहुत जिंदगी नहीं कमा सकते। जिंदगी देना खुदा का काम है। लेकिन अगर आप खुदा के वचन के, कलाम के अनुसरण में चलते रहेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदावंद आपको अपने बारगाह में लेकर चला जाएगा। वो अपने पवित्र स्थान में आपको लेकर जाएगा, वो आपको छुड़ाएगा, वो अपने पाक हाथ से, अपने पवित्र हाथों से आपका मसा करेगा। वो आपको तमाम आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, धर्म के राज की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने हमें वायदा किया है, उसने हमसे वायदा किया हुआ है। आपको क्या मांगना है, आपकी क्या जरूरत है, खुदावंद यीशु जानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संसार की तरफ से मुंह फेर लीजिए। इन दिनों में भयानक तरीके की हालात को हमने देखा हुआ है। हमारे बहुत से मसीह भाई बहन हैं, मुझको फोन करते हैं, मेरे पास बहुत से फोन भी आते हैं। कई बार मेरे पास ऐसे फोन आते हैं, मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। कोई मुझे पापा कहता है, कोई मुझे डैडी कहता है। मैं आपको बड़े शब्दों में, बड़े साफ शब्दों में बताना चाहता हूं, मैं खुदा का खादिम, बहुत छोटा सा खादिम। हमें किसी इंसान की तरफ देखने की जरूरत नहीं। आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता मेरे प्यारों,
मैं खुदा का कलाम जो मुझे रखा दिया गया है और कहा गया है सेंत मिल्क मिला है तुझे सेंत मिल्क दे, मैं सेंत मिल्क आपको पहुंचा रहा हूं। लेकिन मैं आपको जो दे रहा हूं वो सबसे कीमती है, वो है खुदा का कलाम। इस कलाम में साफ साफ सब लिखा हुआ है। बहुत से लोग पास्टर के पास जाते हैं, बहुत से लोग प्रभु के दासों के पास चले जाते हैं, बड़ी उम्मीद से जाते हैं कि वो हमारे लिए भविष्यवाणी कर देंगे, और यही है मन का मूर्त। जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं, जब आप किसी प्रार्थना में जाते हैं, जब आप नहीं जाते हैं तो आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। जब आप चर्च में जाते हैं, जब आप आराधना भवन में जाते हैं, जब खुदा के बारगाह में जाते हैं, आपका ध्यान परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। मेरे जैसा पास्टर या मेरे जैसा कोई कमजोर व्यक्ति कुछ नहीं दे सकता। देने की तमाम कुव्वत खुदा ने अपने पास रखी है, वो आपको देगा और बहुत आयत से देगा। बस आप उसके नाम को पुकारिए और बड़ी सच्चाई से पुकारिए। खुदा उनके कलाम में बहुत साफ शब्दों में लिख दिया है, बहुत साफ शब्दों में लिख दिया है, शापित है वो, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मैं आपसे विनती करता हूं, अपना ध्यान, अपना पूरा ध्यान खुदावंद यीशु के पास लगाइए। वो आपकी सवालों का जवाब है, वो आपके प्रश्नों का उत्तर है, वो आपको सब कुछ लेना जानता है। आपको गुनाहों की माफी चाहिए, खुदावंद यीशु के पास है, वो आपको गुनाहों की माफी देंगे। क्या चाहिए इससे ज्यादा कीमती? हमें से बहुत से लोग, हम सब गुनाहों में हमारा जीवन पड़ा हुआ था, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। कहां कहां से खुदावंद ने हमें चुन चुन कर खींच खींच कर बुलाया, अपने लहू से, अपने पाक खून से हमें साफ किया, हमें अपने पास आने का अवसर दिया, मौका दिया कि हम उसके पास आए, उसको आवाज लगाएं और उसे कहें खुदावंद हमारे गुनाह माफ कर। हमारे गुनाहों को माफ कर दिया। कितना कामिल और कितना दयावंत परमेश्वर है वो। मैं अपनी जिंदगी के विषय में बहुत खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। हर दिन मैं प्रार्थनाओं में परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूँ। कारण सिर्फ एक है कि मेरे गुनाहों की माफी मैं ढूंढ रहा था। मैंने जगह जगह ढूंढा, बहुत से किताबों को पढ़ा, बहुत सा कर्म करके देख लिया, तमाम कोशिशें मैंने करके देख ली, लेकिन गुनाहों की माफी कहीं था ही नहीं। और इसी समय परमेश्वर की दया, खुदावंद का जो हाथ है वो मुझ पर उतरा और कहीं से मुझे किताब मुकद्दस, इस इंजील की किताब, बाइबल की किताब के विषय में जानकारी मिली और मैंने उस किताब को जब पढ़ा, मेरी आंखें खुल गई। दुनिया किसी किताब ने कहीं पर नहीं लिखा है कि तुम्हारे गुनाहों की माफी मैं हूं। खुदावंद यीशु ने खुलकर कहा कि मैं तुम्हारे गुनाहों की माफी हूं, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करता हूं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं खुदावंद यीशु का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत बेहतर काम किया। उन्होंने मुझे गुनाहों से आजाद किया, उन्होंने मेरी जिंदगी को बदला, मेरे मन में उत्पन्न होने वाले तमाम पापों को धीरे धीरे करके मिटा दिया। शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर हमें अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। आप उसके पास आइए, आप उसको आवाज लगाइए, वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। अरे वो खुदावन खुदा है, वो पानी को मैं बना देता है। आपकी जिंदगी को बदलने की कुव्वत है उसके पास। आप निराश मत होइए, आप हारिए मत, टूटिए मत, संसार की आवाज सुनना बंद कर दीजिए। कोई आपको जवाब नहीं दे रहा है, किसी के पास जवाब लेने मत जाइए। खुदावंद यीशु को आवाज लगाइए, अपने कमरे में जहां बैठे वहीं बैठकर आवाज लगाइए। जिस दशा में है उस दशा में आवाज लगाइए। कौन से धर्म, किस जाति के हैं इसको मत देखिए। आप किसी भी कौम से क्यों ना ताल्लुक रखते हो, कहीं से भी क्यों ना आते हो, आप बस एक बार आपको खुदावंद यीशु को आवाज लगाना है और कहना है खुदावंद यीशु मुझे तेरी जरूरत है, मेरे गुनाहों से मुझे आजाद कर, मेरी जिंदगी को बदल, मुझ में नया काम कर। मैं आपको यकीन दिलाता हूं खुदावंद यीशु आपकी जिंदगी को बदलेंगे और आपकी जिंदगी में
अपनी पाकीज़गी को उंडेल देंगे। वो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो पवित्र और महान है, आकाश और पृथ्वी का मालिक है, वो तमाम मखलूकात को बनाने वाला खुदाए महमूद है। वो आप खुदावंद यीशु के पास आइए, तो आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसे ऐसे अमाल करेंगे, आप शब्दों में बयां भी नहीं कर पाएंगे। आप उसको सच्चाई से पुकारिए। आपको जरूरत है, आपको जरूरत है खुदावंद यीशु की। मुझे जरूरत है यीशु मसीह की। खुदावंद यीशु ने कहा, मैं इस दुनिया में इसलिए आया कि पापियों को नजात दे सकूं। खुदावंद यीशु ने कहा कि बीमारों को वैद्य की जरूरत है, भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में इस समय परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही, अगर आपको लगता है कि आपके हालात कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं, आपके आंसू का जवाब नहीं आ रहा है, तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको विनती करना चाहता हूं कि आज आप खुदावंद यीशु का आवाज लगा लीजिए। आप खुदावंद यीशु से कहिए, खुदावंद यीशु मेरी जिंदगी में आप आएंगे, क्या आप मुझसे बात करेंगे? मैं आपको बड़े ही विश्वास के साथ में कहना चाहता हूं, वो जरूर आएंगे। आप उनको आवाज लगाइए, वो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। वो आपके साथ बेटे जैसा व्यवहार करेंगे, बेटे जैसा वो आपको मोहब्बत करेंगे। वो आपका निजात आइंदा है। वो आपकी जिंदगी को रोशन करने के लिए इस कायनात में आया और उसने वो कर दिया आपको बचाने के लिए जिसके विषय में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। मुझको बचाने के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया इसी धरती पर, इसी कायनात में, कि मैं बच जाऊं, मेरा बेटा बच जाए बोलकर उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं, आप अपने मन के पाप से आजाद हो सकते हैं। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि संसार की आवाज सुनना बंद कर दीजिए, आप संसार की तरफ देखना बंद कर दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचनों की तरफ ध्यान दीजिए। खुदा के कलाम को देखिए, पढ़िए, आप खुदा के कलाम को पढ़िए, बार बार आप खुदा के कलाम को पढ़िए, बार बार खुदावंद यीशु से आप दुआएं कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, आपको जवाब वहीं से मिलेगा। जिसने मेरी जिंदगी को बचाया है, जिसने मेरे गुनाहों को माफ किया, जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज खुदा के कलाम से आपसे बातें कर रहा हूं, वो आपको बदल देगा। मेरी योग्यता नहीं थी, मैं इस काबिल नहीं था कि खुदा के कलाम को आप तक पहुंचा सकता, लेकिन खुदावंद यीशु ने मेरी जिंदगी में बहुत भयानक काम किया। मैं अपनी गवाही अगर बताऊं तो लोगों को यकीन भी नहीं होगा, लेकिन खुदावंद यीशु ने मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम किए। मैं तहे दिल से अपने खुदावंद यीशु का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूं उसका जिसने मुझे बचाया और मुझे नई जिंदगी बख्शी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में विनती करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के राज में, यीशु मसीह के राज में आपका स्वागत करता हूँ। आइए आइए, आप आवाज लगाइए, उससे कहिए मेरे पापों को क्षमा मुझे प्रदान कर, उससे कहिए मेरे मन के गुनाहों से, मेरे मन के पाप से, गुप्त में नहीं मैंने जो पाप किए उससे मुझे आजाद कर। क्या है मन का पाप? मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आप सभी खुदावंद यीशु पर